Hi dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today we will learn a story. Here a story. Though this story is big, I shall discuss it step by step. ये स्टोरी है किंग थ्रॉस बियर्ड के बारे में। इसको लिखने वाले हैं जैकब विल्हेम ग्रिम्स। अब मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ, इसके हर एक सेंटेंस के वर्ड्स को मैं आपके सामने में बताऊंगा और स्टोरी के जरिए यू विल गेन द पावर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। First, now I am reading the story. A king had a daughter who was beautiful beyond measure, but so proud and overbearing that none of her sweeties were good enough for her. She not only refused one after the other, but made a laughing stock of them. Now, look at this. I am telling in Hindi. A king had a daughter, एक बादशाह जिसकी एक लड़की थी, who was beautiful, जो बहुत खूबसूरत थी, beyond measure, उसका आंकड़ा करना बहुत मुश्किल था कि कितनी वो खूबसूरत है, but soon proud and overbearing, वो so proud, वो बहुत ही फक्र करती थी, अपने आप में गर्व करती थी, एंड ओवर बियरिंग, वो इतनी हट्टी थी कि उसको सहना मुश्किल था। दैट नॉन ऑफ हर स्वीटर्स, जो उसको शादी करने आते थे उसे स्वीटर्स कहा जाता। स्वीटर्स माने कैंडिडेट, जो कैंडिडेट आते थे, वे आर गुड एनफ फॉर हर, जो उसके लिए अच्छा होना चाहिए लेकिन वो अच्छे नहीं थे उसके लिए। शी नॉट ओनली रिफ्यूज वन आफ्टर अदर, वो सिर्फ रिफ्यूज नहीं करती थी, उन्हें इनकार नहीं करती थी एक के बाद दिगर, बट मेड ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक हंसी उड़ाती थी। लाफिंग स्टॉक का मतलब वो हंसी उड़ाना। लैप एट देम, अनदर वर्ड वी कैन यूज हियर, jeering, बैंटरिंग, मॉकिंग एट देम, ऑफ देम। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां समझ गए होंगे कि ये कहानी शुरुआत में क्या कहने चाह रहा है। वंस द किंग अपॉइंटेड ए ग्रेट फीस्ट एंड बेड ऑल द मैरिजेबल मेन टू इट फ्रॉम फार एंड नियर। अब देखिए यहां पर किस तरह राइटर ने बेहतरीन ढंग से लिखा है। वंस द किंग, एक बार बादशाह, अपॉइंटेड ए ग्रेट फीस्ट। अपॉइंटेड ए ग्रेट फीस्ट, इसका मतलब है कि यहां पर अरेंज्ड, अपॉइंटेड, अरेंज्ड ए ग्रेट फीस्ट, एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। एंड बेड ऑल, और बेड ऑल द मैरिजेबल मैन, यहां पर बेड का मतलब होता है इनवाइट किया। इनवाइट ऑल द मैरिजेबल मेन, जो शादी के लायक थे लोग, टू इट फ्रॉम फार एंड नियर, और करीब और दूर से सबको बुलाया। एंड दे वर ऑल पुट इन रोज, सब एक कतार में बैठ गए, अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एंड स्टेशन, वो अपने रैंक, ओहदे और अपने मकाम के मुताबिक बैठ गए। जो ऊंचे थे उनको ऊंचा जगह दिया गया, जो उससे थोड़ा नीचे थे उनको थोड़ा नीचे जगह दिया गया। उनके स्टेशन, उनके वेदे के हिसाब से उन्हें जगह मिला। फर्स्ट केम द किंग, पहले जो आए, जो इस स्वयंवर में आए, वो थे बादशाह। देन द प्रिंसेस, उसके बाद में राजकुमार, द ड्यूक, रॉयल फैमिली के बड़े लोग, द अर्ल, द बायरन्स, एंड लास्टली द नोबल्स। इसमें बड़े बड़े लोग, रॉयल फैमिली के लोग आए। द प्रिंसेस वाज लीड इन फ्रंट ऑफ द रो, प्रिंसेस को कतार के सामने से लीड किया गया, लिया गया। इन फ्रंट ऑफ द रोज, यानी के सामने से लिया गया। बट सी हैड ए मॉकिंग एपिथेट फॉर ईच, लेकिन वो सब के लिए
सबके लिए मॉकिंग कर रही थी। इपिथेट उनको देख कर कह रही थी कि ये सब क्या है, बेकार लोग हैं। ये जो इपिथेट का मतलब होता है एक नाम, जो पुकारू नाम होता है फॉर इच। ये सेंटेंस समझ गए? Once was one was too fat, what a tube, said she. Another too tall, long and lean is ill to be seen, said she. A third too short, fat and short, not fit count, said she. यहाँ इस जुमले को बहुत अच्छे से देखिए। One was too fat, एक है बहुत मोटा, व्हाट ए ट्यूब, ये मोटे ट्यूब की तरह लगता है, सेड सी, उसने कही। अनदर टू टॉल, और एक बहुत लंबा, लॉन्ग एंड लीन इन इज इल, लंबा और लीन पतला, दुबला, इज इल दिखता है बीमार, टू बी सीन दिखने में, सेड सी उसने कहा। नेक्स्ट देखिए, ए थर्ड टू शॉर्ट, फैट एंड शॉर्ट, नॉट फिट टू काउट, देखिए कोट। तीसरा जो है शॉर्ट है, नाटा है, फैट एंड शॉर्ट, फैट भी है शॉर्ट भी है, नॉट फिट टू कोट, वो कोट के लिए, दरबार के लिए फिट नहीं है, सेट सी। अब आपको समझ में आ गया कि लड़की कितनी मगरूर है। ए फोर्थ, नेक्स्ट देखिए पढ़ रहा हूं। ए फोर्थ वॉज टू पेल, ए रेगुलर डेथ्स head, a fifth to red-faced, a game cock, she called him. अब देखिए दूसरे इस पार्ट में कह रहा है फोर्थ, चौथा आदमी was too pale, वो मायूस दिखता है। ए रेगुलर डेथ्स हेड, ऐसा मालूम पड़ता मुर्दे सर की तरह, मुर्दा जिस तरह है, इतना मायूस। ए फिफ्थ टू रेड फेस, जो पांचवा है उसका फेस जो है लाल है, एक गेम कॉक जैसा मालूम पड़ता है। ये वो जो कॉक फाइट होता है ना, उसका कॉक है। सी कॉल्ड हिम, इस तरह बोली। द सिक्स्थ वॉज नॉट वेल मेड एन ऑफ, ग्रीन वुड इल ड्रेड, क्राइड सी, उसने यहां कहती है द सिक्स्थ वॉज नॉट वेल, छह वाला जो है नॉट वेल मेड, अच्छा बनाया नहीं गया उसे, एन ऑफ, भगवान ने इसे अच्छा नहीं बनाया। ग्रीन वुड ईल ड्राइड, ऐसा मालूम पड़ता है ग्रीन वुड ईल ड्राइड, एकदम सूखा हुआ लकड़ी है। क्राइड सी, चीख कर बोली, नो ये नहीं है, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सो एवरीवन हैड समथिंग अगेंस्ट हिम एंड शी मेड स्पेशली मेरी ओवर गुड किंग हु वाज वेरी टॉल एंड हुज चीन हैड ग्रोन ए लिटिल पिग्ड। यहां पर देखिए इस जगह अब क्या हो रहा है। सो एवरीवन हैड समथिंग अगेंस्ट हिम, ये जानना है कि हर आदमी एक दूसरे से फर्क था। एंड सी मेड स्पेशली मेरी, वो स्पेशली मेरी इसमें आमोद कर रही थी, खुशी मना रही थी कि मैं इस तरह रिजेक्ट कर रही हूं। ओवर ए गुड किंग, अब उसने एक बेहतरीन किंग पर कमेंट किया। हु वाज वेरी टॉल, जो बहुत ही टॉल था। एंड हु चिन हैड ग्रोन ए लिटिल पिग्ड, जिसका चिन यानी कि थोड़ी के पास कुछ चिन बोलते हैं, जहां पर दाढ़ी होता है वहां थोड़ा थोड़ा दाढ़ी उठा था, उसको देखी। ओनली लुक, क्राइड सी लाफिंग, ही हैड ए चिन लाइक ए थ्रस्ट बिग। देखो उसने कही ओनली लुक, क्राइड सी लाफिंग, मुस्कुराते हुए बोली। ही हैड ए चिन लाइक ए थ्रॉस बिग, थ्रॉस एक चिड़िया है जिसके नीचे इतना से कुछ यानी कि बाल रहता है, रोआ रहता है, उसी की तरह, यानी कि उसके बिग के नीचे सब बाल है। यानी कि ये जो स्टोरी है किंग थ्रॉस बियर्ड का मतलब होता है थ्रॉस के नीचे वाला दाढ़ी को कहा जाता है। एंड देखिए, अब देखिए यहां पर मैं खत्म करूंगा, फिर उसके बाद इसी स्टोरी को आपको एक पूरा सुनाऊंगा, फिर दूसरे लेसन में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब देखिए यही पैराग्राफ के बाद में मैं बंद कर दूंगा। एंड फ्रॉम दैट टाइम दे कॉल्ड हिम किंग थ्रॉस बियर्ड, उसी दिन से
फ्रॉम दैट टाइम, उसी दिन से, उसी वक्त से दे कॉल्ड हिम, सब उसे कहते थे किंग थर्स्ट बियर, बट द ओल्ड किंग when he saw that his daughter mocked everyone, लेकिन द ओल्ड किंग, बुड्ढे बादशाह ने when he saw, देखा that his daughter mocked everyone, उनकी लड़की ने सब पर मजाक उड़ाई, and scorned all the assembling suitors, और सबको चिढ़ाई और सबके ऊपर में ताना कसी, असेंबल्ड जमे हुए स्वीटर्स यानी कि कैंडिडेट्स पर। स्वेयर इन हिज एंगर, स्वेयर माने कसम किया, वादा किया। स्वेयर का पास्ट टेंस है सोर। इन हिज एंगर दैट शी वुड हैव ए फर्स्ट बेगर दैट केम टू द डोर फॉर ए हस्बैंड। क्या वो कसम खाया? इन हिज एंगर, गुस्से में, दैट शी वुड हैव द फर्स्ट बेगर, जब वो पहला कोई भिखारी आएगा, दैट केम टू द डोर फॉर ए हस्बैंड, वही उसका शौहर बनेगा। यानी कि कल सुबह अगर कोई पहला बेगर आएगा, भिखारी आएगा, उसको देखा जाएगा तो वो उसी का शौहर बनेगा। इसका मतलब है यहां पर देखना है कि लड़की को किस तरह एक शौहर, एक हस्बैंड मिलता है, और बाप किस तरह उसको एक सबक सिखाता है। इस ओल्ड किंग के कहानी को, द किंग थ्रस्ट बियर्ड को ठुकराने की वजह से उसके लड़की के बाप बहुत गुस्सा होता है, लड़की का बाप बहुत गुस्सा होता है, और इस वादे को वो किस तरह पूरा करता है। अब देखेंगे कि वो लड़की को किसको शादी करता है। मैं इतना कह के अब आपसे विदाई चाहता हूं। फिर कल देखिए, परसों देखिए, जब तक ये कहानी फिनिश ना हो जाएगा, मेरा पार्ट 1, 2, 3 इस तरह करके कहानी चलेगा। जरा ये कहानी बड़ा है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को याद रखिए और ट्राई कीजिए वंस अगेन करके रिपीट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप प्रिपेयर रहिए दूसरे वीडियो के लिए।